9:50 हो रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर गूंज की शुरुआत करनी है। दिल्ली से बहुत दूर उस आखिरी छोर पर हिंदुस्तान के मैप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। आज तारीख क्या है? 31 मई। आपको इस तारीख का महत्व पता है? आज से ठीक 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाषण देने के लिए शिकागो रवाना हुए थे और पूरी दुनिया को उन्होंने अपने भाषण से प्रभावित किया था। दिल्ली से 2850 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी जगह पर ध्यान लगाया जहां पर स्वामी विवेकानंद, इनफैक्ट वो अभी भी ध्यान में लीन है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। ध्यान वहां पर लगाया जा रहा है। शांति, मौन, मौन जिसे कहते हैं ना, आप एकदम शांत हो जाते हैं ध्यान में, वो सब वहां पर मौजूद है कन्याकुमारी में। लेकिन हंगामा दिल्ली, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में मच गया है। 76 दिन के जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन 7वें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले विपक्ष परेशान है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम के इस ध्यान का मीडिया में प्रसारण हो रहा है, जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। सवाल बड़ा है, सुनिए आरोप को पहले। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए। सुना है परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए थे, कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। एक व्यक्ति देश चलाने वाला वो जाकर के किसी विवेकानंद रॉक के अंदर बैठकर अगर वो ध्यान करके करता है तो ये एक शो है। वहाँ पर 10-10, 12-12 कैमरेज की जरूरत है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूँ बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। उचित नहीं है सर। अरे उसी ध्यान को आप भी आकर्षित कर लेते, किसी ने रोका था? लोकतंत्र नियमों से चलता है ना, आरोपों से नहीं चलता है। और नियम क्या कहते हैं आज मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ। इनफैक्ट मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या कहा गया है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 126(1) के मुताबिक चुनाव से 48 घंटे के भीतर कोई सार्वजनिक बैठक जो है वो करना या फिर जुलूस निकालना मना है। सिनेमा, टेलीविजन, बाकी उपकरणों के माध्यम से जनता के समक्ष कोई चुनावी सामग्री प्रदर्शित करना वो एकदम मना है। किसी मतदान क्षेत्र में वोटिंग से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान जनता को अट्रैक्ट करने के इरादे से कोई संगीत समारोह या नाट्य प्रदर्शन करना मना है। अब बीजेपी इसी कानून को मुद्दा बनाकर यह कह रही है कि तमिलनाडु या कन्याकुमारी में तो चुनाव खत्म हो चुके हैं। पीएम मोदी ना मीडिया से बात कर रहे हैं, ना इंटरव्यू दे रहे हैं, ना चुनाव चिन्ह दिखा रहे हैं, फिर ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन कैसे हुआ? खैर ये तो रही सियासी बातें, लेकिन पीएम के ध्यान में जाने का संदेश क्या है? सनातन में ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है, मत भूलिएगा। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को लेकर क्या कहा था आज मैं वो भी आपको बता देना चाहती हूं। ध्यान में एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। यदि तुम में ये शक्ति आ जाती है तो क्या वो स्वर्ग या मुक्ति नहीं होगी? यही ध्यान की शक्ति है। ये मैं नहीं कह रही, स्वामी विवेकानंद का संदेश। पीएम मोदी जिस जगह गए हैं उस जगह के बारे में भी आप समझ लीजिए। ये वो जगह है जिसने नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद बनाया था। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के मिलान वाली इस जगह पर 3 दिनों के ध्यान के बाद ही विवेकानंद ने एक भारत,
विकसित भारत की कल्पना की थी, उस पर जोर दिया था। और इसीलिए पीएम मोदी को जब 205 से अधिक पब्लिक मीटिंग्स के बाद फुर्सत के कुछ पल मिले तो भारत के सुदूर दक्षिण में एकांत में 48 घंटे खुद के साथ बिताने का फैसला किया। वैसे भारत की संस्कृति कहती है कि जब हम जिंदगी के एक नए फेज में एंटर करने वाले होते हैं, जाने वाले होते हो, तो उससे पहले खुद को समझना बहुत जरूरी होता है। आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आगे की चुनौतियों के लिए तैयार होना। और इसीलिए एकांत में बैठकर आप साधना के माध्यम से खुद को रिजुविनेट कर सकते हैं, हिंदी में कहें तो तरोताजा कर सकते हैं। ये ध्यान की बात है। लेकिन पीएम मोदी के इस ध्यान से विपक्ष में कोहराम क्यों है? आज गूंज में चर्चा इसी बात पर। सवाल आपके सामने रख दे रही हूं। पहला सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि पीएम के ध्यान से विपक्ष क्यों इस वक्त बेचैन नजर आ रहा है? क्या पीएम की तस्वीर दिखा देने भर से वोट पर असर पड़ जाएगा, और वो भी तब जब वो कुछ नहीं कह रहे हैं? क्या विपक्ष पीएम की यात्रा को तूल देकर इसे और बड़ा मुद्दा नहीं बना रहा है? इन सवालों का जवाब देने के लिए शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लगातार चुनावों में अलग अलग इलाकों का दौरा करते रहे हैं। इनफैक्ट अभी बनारस में थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। स्क्रीन पर आपको राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हैं। और मैं स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहूंगी शहजाद पूनावाला को, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला, प्रधानमंत्री वहां पर मौन है, विपक्ष कह रहा है आप लोग सिर्फ कैमरा जीवी हैं, जहां जाते हैं कैमरा लेकर जाते हैं, और आप इससे चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। बल्कि हम सभी धर्मों को सच के कुछ लोगों को चाहिए मेडिकेशन, क्योंकि इनका ये बन चुका है फ्रस्ट्रेशन। और सनातन विरोध में उतरते उतरते राम मंदिर बेकार है, सनातन समाप्त हो जाए, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो है आरएसएस बीजेपी इवेंट है, कहते कहते अब कोई सनातनी, कोई हिंदू अगर वो अपनी आस्था के अनुसार, किसी की आस्था बैंकॉक में, वो बैंकॉक जाकर मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोगों की आस्था देश के अंदर है तो देश के अंदर जाकर सनातन के केंद्र में जाकर वो ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं। तो अब एक फतवा जारी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी की, वहाँ पर भी ना जाए, आस्था के अनुसार साधना भी ना करे। मैं सिर्फ उतना पूछना चाहता हूँ, कौन से प्रोविजन का एमसीसी का वायलेशन हो रहा है? वो प्रचार नहीं कर रहे, प्रसार नहीं कर रहे, कैमरा लेकर खुद नहीं गए हैं वहाँ पर, ना किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, अगर वायलेशन हुआ है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 26 तारीख को वायनाड का चुनाव था जिसमें राहुल गांधी कंटेस्ट कर रहे थे। उसी दिन पर जब वो प्रत्याशी थे, वो कर्नाटका में बगल में रैली कर रहे थे और उसको पूरी मीडिया ने कवर किया। ये होता है एमसीसी का वायलेशन, जिस पर कांग्रेस पार्टी मौन क्यों है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल और केवल हिंदू विरोध में उतरते उतरते, और इनका तो पुराना इतिहास है, आपको पता है। ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जब इसको बनाने की बात हुई और जिसमें रणजीत जी ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया, उसका विरोध करने वाले तमिलनाडु के उस समय के चीफ मिनिस्टर और हुमायूं कबीर, जो कि कल्चरल मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका विरोध किया और आज भी विरोध करते हैं। इसलिए विवेकानंद के भगवे से भी इनको नफरत है, विवेकानंद की टीचिंग से भी इनको नफरत है, और विवेकानंद की तरफ जाकर कोई अगर ध्यान या साधना करे उससे भी उनको नफरत है। अन्यथा बताएं। मैं आपको एक और एक आखिरी तस्वीर, ये देखिए, ये समाधि में जा रहे राहुल गांधी। तस्वीर दिखाइए, क्या बता रहे हैं? ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये समाधि पर जाते वक्त राहुल गांधी जब वो कैमरा लेकर जाए तब वो ठीक है। ये देखिए कैमरामैन दिख रहा है इनके साथ। समाधि में कैमरामैन लेकर कौन जाता है भाई, बताइए? ये ठीक है, ये कैमरा जीवी नहीं है। और आज के ज़माने में सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट डेटा 80-90% सस्ता हो चुका है मोदी जी के आने के बाद। तो किसी को रोका जा सकता है, मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए भाई, अनुराग भदौरिया, सारे जवाब मिल चुके हैं आपको या फिर अभी सवाल बाकी हैं? और मैं फिर कह रही हूँ, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करने वहां गए हैं और आप लोग कह रहे हैं ये ध्यान भटका रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला कि विवेकानंद जी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने समझा होता तो विवेकानंद जी क्या कहते थे? किसी भी समाज की और राष्ट्र की उसकी मूलभूत चेतना उनकी युवा शक्ति होती है। वो युवा शक्ति में ही निवास करती है। उसके लिए आपको युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, युवाओं को मजबूत करना पड़ेगा, युवाओं को आगे ले जाना पड़ेगा, युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, उनके प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। उन छात्रों के पर्चे लीक नहीं होने पड़ेंगे। पर्चे लीक होंगे तो युवा शक्ति कहाँ से कामयाब होगी? शिकागो का उनका क्या भाषण था? वो तो कहते थे कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। लेकिन आप उस मूल मंत्र को समझे ही नहीं।
आपको तो आपके भाषण में क्या आया? आपके भाषण में, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में आया मंगल सूत्र, मीट, मुर्गा, मछली, पाकिस्तान, मुसलमान, बाबरी, ताला, मुजरा, ये तो आपके भाषण थे। भाषण तो युवाओं के प्रति होना चाहिए था। किसान के बारे में बात करते आप कि आपने क्या किया, किसान के ऊपर जो अन्याय हुआ, महिलाओं के ऊपर में आप बात करते, महिलाओं पे जो अन्याय हुआ उसके बारे में बोलते, आप यहाँ रोजगार के बारे में बोलते, महंगाई के बारे में बोलते, समाज में जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में आवाज उठाते, तो अच्छा लगता। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे होने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी के तो मुद्दे ये थे ही नहीं। जो असली मुद्दे थे उससे भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव तक उसने उस पर चर्चा ही नहीं की। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का था, बेरोजगारी का था, कब चर्चा की? युवाओं का था, कब चर्चा की? अगर विवेकानंद जी को भारतीय जनता पार्टी मान रही होती तो युवाओं की समस्या पे चर्चा कर रही होती, सामाजिक एकता की चर्चा कर रही होती, समाज को जोड़ने की बात कर रही होती, तब यहाँ नफरत और की राजनीति नहीं हो रही होती। यही तो दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पर चलती नहीं है। विवेकानंद को पढ़ो, समझो, जानो कि विवेकानंद जी का क्या सोच थी। विवेकानंद जी एक हिंदुस्तान को कैसा हिंदुस्तान देखते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है, उनको इस बारे में चर्चा नहीं करनी है। अनुराग जी, लेकिन जो आपकी तरफ से बातें आई हैं वो सब तो नहीं कह रहे ना, वो तो उनको कैमरा जी भी कह रहे हैं, वो उनके ध्यान से परेशान हो रहे हैं। अरे भाई ध्यान उनको लगाने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आप लोग भी 3 लोग चले जाते, 3 युवा है ना, विवेकानंद और यूथ की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश जी, राहुल जी और तेजस्वी यादव, तीनों चले जाते राम मंदिर। कोई रोक रहा था उनको जाने से? ले जाते कैमरा, कोई रोक रहा था उनको जाने से? अगर ये उनकी स्ट्रैटेजी है ध्यान वाली, तो अरे सुन तो लीजिए ना, मैं तो सुन ही रही थी आपको कायदे से। 3 युवा देश के भारतीय संस्कृति को बता देते, दिखा देते, किसी ने रोका था? आप सुन लीजिए, देखिए इस समय देश के अंदर में चुनाव चल रहा है, 1 तारीख को वोटिंग होनी होती है। ये मेरी जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि समाज को पहले, मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, समाज में किसी तरह का अन्याय ना हो पाए, चुनाव अच्छी तरह से हो जाए, कि किसी भी हमारे कार्यकर्ता को दिक्कत ना हो, कार्यकर्ता परेशान ना हो, कार्यकर्ता को कोई तकलीफ ना हो जाए। ये दर्द है हमें। जब 1 तारीख का चुनाव होगा, 1 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, तब तक हम सब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे या हम कार्यकर्ताओं के साथ अपने ठीक है, मैंने आपका जवाब ले लिया। थोड़ी है कि उसके बीच में मैंने आपका जवाब ले लिया। 30 सेकंड में शहजाद पूनावाला बात अपनी खत्म कीजिए और फिर मेरे 2 और मेहमान। अभी अनुराग जी ने कहा कि विवेकानंद की मूल सोच पर आप लोग काम करते तब बेहतर होता, तो मैं सिर्फ 2-3 सवाल रखना चाहता हूं कि विवेकानंद जी तो भगवा के बहुत उनको प्रिय लगता था। भगवा आतंक किसने बोला? विवेकानंद जी के मूल सूत्र में हिंदुइज्म इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स इंक्लूडिंग इस्लाम बोला था। आप स्वीकारते नहीं स्वीकारते? और विवेकानंद जी की मूल सोच क्या वोट जिहाद करवाने की थी? मुद्दे गिनवाते ना, वोट जिहाद की बात कौन कर रहा था? और आखिरी बात, क्योंकि विवेकानंद जी के बड़े भक्त नजर आते हैं, बिना गूगल करे फुल स्क्रीन करना, विवेकानंद जी का जन्म जयंती कब है बताना जरा, अनुराग जी बिना देखे। सवाल ये है, अब अरे जन्म जयंती बताओ, दिक्कत क्या है? जन्म जयंती बताओ बिना गूगल किए। मेरी बात सुनो, अरे जन जयंती बताओ। न्यूज़ 18 थोड़ा फुल फ्रेम करिए इसको, फुल फ्रेम करिए, हाथ पैर हिलेंगे अब देखना। बोलूंगा मैं, बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब देने के लिए मैं टीवी स्क्रीन पे नहीं आता हूँ। जन जयंती नहीं पता है इस आदमी को, इनको पता नहीं है कुछ, किसको उठा के बुलाते हैं हम डिबेट में, समझ नहीं। कहाँ दी थी जरा बताइए आप, पहली स्पीच बताइए विवेकानंद ने कहाँ दी? अरे आप छोड़िए मान्यवर, आप जाकर ये सब सवाल जवाब अखिलेश जी से कीजिए। आपको जन जयंती नहीं पता, विवेकानंद जी की जन जयंती नहीं पता इस व्यक्ति को। 12 जनवरी है जो नेशनल यूथ डे मनाते हैं, इनको इतना नहीं पता। रूबिका जी, किसको हम बुलाते हैं और किस पे हम लोग टीवी का समय खर्च करते हैं? ये विवेकानंद जी का जन जयंती भी नहीं जानते और यहाँ पर लेक्चर दे रहे। चलिए, हिंदुइज्म इज मदर ऑफ ऑल रिलीजन मानते कि नहीं मानते बताइए आप पहली स्पीच कब दी? अरे छोड़िए भाई साहब, हिंदुइज्म इज रिलीजन ऑफ मदर ऑफ ऑल रिलीजन मानते कि नहीं मानते बताओ। एजुकेशन क्या थी जरा बताइए। पकड़िए, अरे दोनों सुनिए, युवाओं की बात हो रही है तभी नेशनल यूथ डे है उनका जन्मदिन। अरे युवाओं की बात हो रही है तभी तो 2 युवा एक दूसरे से यहाँ सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं ना। ये युवा है, ठीक है। नहीं आप भाई देखिए, युवाओं की डेफिनेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दी है। कोई माने कि इस बात, ये राहुल गांधी वाले युवा है, मैं देश का युवा हूँ। पंकज जी, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ध्यान में जा रहे हैं तो राहुल गांधी अपने पिता की जयंती पर जब गए थे तो वहां कैमरा थे। कोई भी पब्लिक फिगर जब कहीं जाता है तो वहां कैमरा मौजूद रहते हैं। क्या दिक्कत है? ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रधानमंत्री ध्यान करे, इसमें आपत्ति की कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन आपत्ति की 2 बातें, घनघोर आपत्ति की। एक तो यह है कि प्रधानमंत्री जी अपना ये जो 5 वर्षीय ध्यान है, ये लोकसभा चुनाव के मतदान के आखिरी चरण के अंतिम दिन ही क्यों लगाते हैं?
दूसरी ये है कि वे अपने ध्यान का जो जीवंत प्रसारण कराने के लिए इतने आग्रही क्यों हैं। अगर ध्यान पर ध्यान है तो ध्यान तो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, उसके लिए गुफा और शिला खोजना क्यों जरूरी है। हाँ, अगर चुनाव पे ध्यान है तो फिर ये सारे मंची उपादान जरूरी हैं। तो ऐतराज सिर्फ इतना सा है कि ये मान लीजिए कि इस सब का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सब एक मायावी रचना है। ध्यान का संबंध शरीर से है, मस्तिष्क से है और आत्मा से है। ध्यान से कुप्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है और सत्प्रवृत्तियों को एक हम सहजता से बढ़ावा दे सकते हैं। ये जो ध्यान कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला जी बताएंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे इस पर कि प्रधानमंत्री जी जो ध्यान कर रहे हैं वो कौन सा ध्यान है। दृष्टा ध्यान है, श्रवण ध्यान है, प्राणायाम ध्यान है, प्रकृति ध्यान है, कौन सा ध्यान है ये। आप पूछ रहे थे विवेकानंद जी की जन्म जयंती, आपको ध्यान के प्रकार मालूम है। एक ज्योतिर्ध्यान है, एक कुंडलिनी ध्यान है, विपश्यना भी जिसके लिए राहुल जी जाते हैं म्यांमार और थाईलैंड, वो भी एक किस्म का ध्यान है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने उसे शुरू किया था। बीच में कुछ वर्षों के लिए, कुछ दशकों के लिए ये लुप्त हो गया था, लेकिन फिर शुरू हुआ। और इस्लाम में भी ध्यान है। पंकज जी, मुराकबा क्या है? पंकज जी, मतलब इस तरह तरह के ध्यान में जाने की बजाय ये जो आपने थाईलैंड और म्यांमार और हिंदुस्तान, बैंकॉक और ये जो जिक्र कर रहे हैं, हिंदुस्तान तो मुझे लगता है जननी है ना इस बात की। सनातन धर्म तो जननी। आपको थाईलैंड और बैंकॉक और म्यांमार जाने की क्या जरूरत है? यहाँ आप अभी कह रहे थे पंकज जी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, आप अभी कह रहे थे कि किसी गुफा में जाने की क्या जरूरत है, किसी चट्टान पर जाने की क्या जरूरत है। ध्यान तो आप शरीर को आप कहीं भी ध्यान में लीन कर सकते हैं, तो फिर इनको बैंकॉक जाने की क्या जरूरत है, थाईलैंड और म्यांमार जाने की क्या जरूरत है राहुल गांधी को? वो घर ही में बैठ जाए, वहीं कर ले, क्यों जाना है वहां पर फिर? अब ये हम सब लोगों की बदनसीबी है कि आप थाईलैंड का एक रूढ़ अर्थ ही समझती हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्या? मैं कह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध ने विपश्यना खोजी थी। विपश्यना जो तरीका शुरू किया ध्यान का, वो गौतम बुद्ध ने किया था। और म्यांमार यानी मैंने थाईलैंड को किसी और चीज से नहीं जोड़ा, मैंने सनातन को, इस जमीन को यहाँ के ध्यान से जोड़ा है। मुझे नहीं पता आपने थाईलैंड को किससे कैसे जोड़ दिया है। मैंने आपसे कहा, आप ही की भाषा में आपने कहा कि कहीं गुफा में जाने की क्या जरूरत है, तो मैं आपसे कह रही हूँ राहुल गांधी को थाईलैंड जाने की क्या जरूरत है? ध्यान ही तो करना है ना। ये जो अंतिम चरण के अंतिम दिन ही मतदान के ध्यान करने की क्या जरूरत है? तफक्कुर है, तदक्कुर है, तामुल है, कहीं भी तदब्बुर है, कहीं भी किया जा सकता है। इस्लाम में भी ध्यान के बहुत से प्रकार हैं और उनकी अपनी परंपराएं हैं। जी, आप मुझे इसीलिए तो पसंद है कि आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत रिसर्च करके बैठने वाले शख्स हैं। हर बात पर आपको डिटेल आपकी एनालिसिस होती है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये सारा ज्ञान आप पीएम के लिए तो रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए आप कहते हैं आप जानती नहीं है, वो वहां इसलिए जाते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध ने शुरुआत वहां की थी। अनंत विजय जी, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं भी जाए, कोई कहीं भी ध्यान करे, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पीएम जो कर रहे हैं, जिस समय कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, हमें उससे दिक्कत है। अरे भाई, कोई कहीं भी करे, क्यों दिक्कत होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा कि वो मतदान के अंतिम चरण के अंतिम दिन खोज लेते हैं, क्यों करते हैं? खोज लेते हैं ना। आनंद जी, क्यों कर रहे हैं? रूबिका जी, मुझे आज बहुत आनंद आ रहा है कि पंकज जी ने 2 ध्यान के ऐसे डेस्टिनेशन बताए, थाईलैंड और बर्मा। अरे बौद्ध धर्म के लिए अगर ध्यान ही करना था तो महाराज महाबोधि टेम्पल चले जाते, गया चले जाते, गया में वो ध्यान होता। उसके लिए उतनी दूर थाईलैंड और बर्मा जाने की क्या जरूरत है? लुम्बिनी चले जाते, वैशाली चले जाते, बहुत जगह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। देवरिया चले जाते, कुशीनगर चले जाते, उसके लिए थाईलैंड जाने की क्या आवश्यकता है विपश्यना के लिए? ये शायद पंकज जी को पता होगा। पंकज जी अभी बहुत विद्वता पूर्वक ध्यान के बहुत प्रकार बता रहे थे। पंकज जी, उतने ही नहीं है, ध्यान के 112 प्रकार हैं जो शिव जी ने पार्वती जी को बताए थे। और अगर रजनीश के उसमें देखेंगे तो ध्यान के 150 सिद्धांत उन्होंने ध्यान के तरीके बताए अपने प्रवचनों में। उसको छोड़ दीजिए। अब आपके पार्टी के सांसद जो हैं वो धर्म से जोड़ रहे थे कि मोदी धर्म का प्रचार कर रहे,
जो कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव आयोग के पास गए, उन्होंने धर्म की दुहाई दी। हाँ। मैं कहता हूं कि ध्यान दर्शन है, ध्यान धर्म नहीं है। धर्म और दर्शन में फर्क पता होना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। उनको इतना ही नहीं पता है कि दर्शन क्या है और धर्म क्या है। और आप देखिए, ऐसा नहीं है, भारतीय परंपरा में प्रभु श्री राम भी ध्यान लगाते हैं, ध्यानस्थ होते हैं युद्ध के पहले। आप देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण भी ध्यान में गीता का ज्ञान देते हैं। अपनी सारी परंपराओं में ध्यान की यही विधि उपलब्ध है पंकज जी। तो जब आप संतुलित होकर वस्तुनिष्ठता के साथ ऑब्जेक्टिवली अगर ध्यान की परंपरा को देखेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से ध्यान की परंपरा को अपनाते हुए उसका पालन कर रहे हैं, वही परंपरा सनातन धर्म में है। इसके अलावा और कोई परंपरा नहीं है। और एक दूसरी बात अंत में बस 10 सेकंड और दीजिए रुबिका जी, मैं खत्म करता हूँ। ध्यान के लिए स्थान का चयन व्यक्ति स्वयं करता है। वो ये नहीं देखता है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ कह रही है ध्यान करने, या विपक्षी दल के, या पंकज जी कहाँ कह रहे हैं। मुझे जहाँ ध्यान करना होगा मैं वहां ध्यान करूंगा। मुझे जहाँ चित्त की शांति और चंचल चित्र को एकत्रित करने के लिए ध्यान किया जाता है। तो 6 चरण के चुनाव हो गए, 7वें चरण कहीं रैली कर रहे होते अभी तो आपको दिक्कत नहीं होती। चुनाव आयोग के पास कोई नहीं जाता कि रैली कर रहे हैं पीएम। नोएडा में चुनाव हो रहा है, अमरोहा में रैली हो रही थी। पर आनंद जी, तो ये मान्य है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के इस सबसे बड़े चेहरे के मौन हो जाने पर विपक्ष में जो शोर है, उसके पीछे की वजह क्या है? शहजाद पूनावाला वो ये कह रहे हैं कि पीएम का ये तस्वीर देखकर आप लोग वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, मैं तो ये चुप्पी का शोर है। मैं सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए, अगर ऐसा है तो बताइए, द्वारका जब गए थे प्रधानमंत्री और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की समुद्र के नीचे, तब तो कोई इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए थे, उसको भी नौटंकी बोला। और यदुवंशी होने वाली पार्टी, दावा करने वाली पार्टी ने उसको स्वीकार लिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को थी, तब तो कोई चुनाव नहीं था, पर वहां पर भी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी समस्या टाइमिंग नहीं है, इनकी समस्या ये है कि कोई सनातनी क्यों जाता है। वो टोपी लगाकर इफ्तार में चले जाए कैमरा लेकर तो ठीक है, परंतु कोई सनातनी अगर ध्यान लगाए, आस्था के केंद्र पे जाए, तो उनको दिक्कत है। और मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। 2014 में आपको याद होगा प्रधानमंत्री कहाँ गए? प्रतापगढ़ फोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को उधर समाप्त किया था। उसके बाद 2019 में आप देखेंगे तो आदि शंकराचार्य की समाधि पर, जहां पर केदारनाथ में, जहां पर देश को और हिंदू समाज की जागृति के लिए उन्होंने काम किया था। और आज स्वामी विवेकानंद जी ने जहां पर ज्ञान प्राप्ति की, वहां पर गए हैं। और जो आगे के भारत का उन्होंने तस्वीर देखा था उसका, तो इससे संदेश भी दिखाई देता है। और अभी एक और बात कह दूं, उनका वो ध्यान में है, पर देश पर ध्यान किस प्रकार से, अभी मोदी जी का ट्वीट आया है, साइक्लोन रेमाल की वजह से कई इलाके प्रभावित हुए हैं, तब ध्यान में है, तब भी देश पर ही ध्यान है। और बता दीजिए कि इनके कोई भी नेता ने साइक्लोन रेमाल पर एक ट्वीट किया हो या एक कार्य किया। अनुराग जी, देखिए, आप यही बात कह रहे थे ना कि देश के असल मुद्दों पर ध्यान नहीं है। ध्यान है, लेकिन उस और प्रधानमंत्री होने के वहां ध्यान में होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि यहाँ पर चिंतन हो रहा है इस बात को लेकर। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनकी टीम ये गूगल पे जीने वाले लोग हैं। विवेकानंद के बारे में जानते तो ये जन्म स्थान नहीं बता पाएंगे, गांव का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको गूगल में मिलेगा नहीं। ये वो लोग हैं जो गूगल के ज्ञान पे जीते हैं। पहला स्पीच कब दी थी ये नहीं बता पाएंगे। ये उनके बचपन का पहला नाम भी इनको अभी सोचना पड़ेगा, गूगल में शायद मिल जाए, लेकिन पहली स्पीच नहीं मिलेगी, गाँव भी नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं मिलेगी, वो मैं ही बता सकता हूँ। पहले जन जयंती पता कर लेते ना महाराज। अभी इतना गूगल किया तो जन जयंती पहले गूगल कर लेते। अब पर्दाफाश होने के बाद ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है अनुराग जी। बताओ जन्म कहाँ हुआ था? अनुराग जी, कोई फायदा नहीं है। और ये तो वो व्यक्ति है जो बर्फ गोला बनाते तो कैमरा लेकर जाते हैं। ये सोते हैं किसान की तरह, किसान हो, जीन्स पैंट पहन के किसानी करते तब कैमरा लेकर जाते हैं। अनुराग जी, आपको कैसे पता कि गूगल में नहीं है? आप अपने रूप में, ये सवाल नहीं है। मैंने बोला हिंदुइज्म इज मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, क्या मानते हैं क्या? अरे अनुराग जी, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस बात में। कैसे पता आपको? आपने क्या अभी गूगल किया? जो लेके चलते हो ना अपना। अनुराग जी, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? मुझे तो नहीं पता कि गूगल में उनका जन्म स्थान है कि नहीं है। नहीं है, जगह का नाम कैसे पता आपको? तो कैसे पता आपको कि गूगल में नहीं है? इसका मतलब आपने गूगल कर लिया अनुराग जी। काम पे बात आते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। बर्बाद नहीं,
अरे अरे सुन भाई लीजिए, गूगल अब किया मैं होगा। समझ गया, मैंने मुझे गूगल खोज नहीं करना किया। था, मैंने कर दिया। आनंद एक जी, मिनट, आपको रुक पता जाइए, है बचाइए मत, बचाइए मैं मत, बचा रुक नहीं जाइए, रही क्यों बचा हूँ, रहे हैं? मैं मुझे बचा, बोलने मुझे दीजिए। क्या करना है शहजाद मुझे बोलने पुनावाला दीजिए, को, क्यों बचा रहे हैं आप? आप एक्सपोज हो वो गए, भी मुझे प्रचार पता है ना। कीजिए ना, बीजेपी मुझे वाले कोई वही दिक्कत बता नहीं सकते, है। इनको गांव का मतलब नहीं पता। अरे अच्छा, मैं गांव तो का मतलब शहजाद क्या होता पुनावाला है? को सौंप रही हूँ अच्छा, आपको, पूछिए गांव का आप मतलब कीजिए बता जो दें। भी प्रचार, मुझे अरे कोई रुकिए ना, दिक्कत एक नहीं मिनट है। रुकिए, रूबिका जी रुकिए, इससे पूछे गांव का मतलब क्या होता है? गांव का मतलब नहीं जानेंगे अभी, इससे पूछो अभी, पूछे गांव का मतलब क्या होता है? ये क्या जानेंगे? गांव, खेत, खलिहान। अभी कुछ लोग रबी खरीफ की फसल तो नहीं बता पाएंगे, छोड़िए, इनसे क्या चर्चा करना। अब मैं आपसे कहता हूं, देश के अंदर में असली मुद्दे क्या है? देश के अंदर में असली मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव भर बात ही नहीं की। इनका मुद्दा क्या रहता है? विवेकानंद की बात करेंगे लेकिन विवेकानंद को फॉलो नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर लेंगे, परिवारवाद पे वोट मांगेंगे, परिवारवादियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, ये महंगाई बेरोजगारी का हल्ला मचाएंगे, लेकिन महंगाई बेरोजगारी जब इनकी सरकार आई तो बढ़ा दिया। कौन सी बात पे? इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे, किसान की आय की दुगनी करेंगे, वो भी नहीं किया। कौन सी ऐसी बात थी? महिला अत्याचार की बात करते थे, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार इन्हीं की सरकार। चलिए, महिला अत्याचार पर बोलिए। विभव कुमार और स्वाति मालीवाल पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? बलकार सिंह पर क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? भाई आप बोल रहे ना महिला सम्मान के बारे में, बलकार सिंह ने एक छोटी सी बच्ची का शोषण किया, निर्लजता से केजरीवाल उनके साथ जालंधर में कैंपेन कर रहे थे, विभव कुमार को साथ में रखा था। स्वाति मालीवाल और बलकार सिंह पर क्या स्टैंड है बताइए पार्टी का, बताइए अपनी पार्टी का स्टैंड। बस ये लगातार बोले जाना है बिना कोई मतलब के, टॉपिक कोई भी हो वही स्क्रिप्ट, लगातार 10 साल से वही स्क्रिप्ट बोले जा रहे हैं। रूबिका जी, मुझे लगता है कि इस प्रकार की डिबेट का कोई मतलब नहीं बना। मैंने एक सवाल पूछा, हिंदुइज्म इज मदर ऑफ ऑल रिलीजन, बोलने की लगातार बोल लेने से नहीं होगा ना। अरे भाई लगातार बात रख लेने से थोड़ी, आपने सवाल पूछे हैं, सवाल के जवाब मिलने चाहिए। मेडिटेशन का सबसे ज्यादा 4 तारीख, मेडिटेशन सबसे ज्यादा किसको करनी है? कर रही हूँ आपको भी बोलने की पूरी आजादी होगी। मुझे तो आजादी हमेशा से है। आप लोग चाहते हैं कि पट्टा लगा दिया जाए, आप लोगों के साथ परेशानी है, हमें तो कब से आजादी है। मैं एक वाक्य बोल सकता हूं। ना आप 1975 वाला खेल वापस खेलना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा, एक वाक्य बोल नहीं हो पाएगा। आप कितनी कोशिश कर लीजिए अनुराग जी, नहीं हो पाएगा। ना तो 2 BHK में हो पाएगा, ना बड़े बड़े बंगलों में हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। आप जिनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वो बिकने को तैयार नहीं है। कर लीजिए जो कर सकते हैं। अब मैं लौट कर डिबेट पर आ रही हूँ। शांति शांति शांति, केवल एक हो गई बात। शांति, केवल एक बात। शांति सर, शांति शांति, हम ध्यान पर बात कर रहे हैं। रूबिका जी, मुझे लगता है दर्शकों का समय बर्बाद हो रहा है, आगे बढ़ते हैं डिबेट में। मैं कमजोरी को उजागर करता है। भाई क्या अपना समय बर्बाद करने के लिए टीवी चैनल ऐसे लोगों को बुलाते हैं? क्या आप आगे डिबेट करें कि नहीं? एक सेकंड, ओके ओके अनुराग जी, बस हो गया। अनुराग चलिए, जी, मैं एक सवाल आप ध्यान में लीन हो जाइए, रुक जाइए। मेरे पास 3 और मेहमान हैं, उनसे बात कर लेनी चाहिए। मैं आवाज कम कर रही हूँ, बहुत शोर हो रहा है। देखिए अभी 30 सेकंड। हाँ, अभी पंकज जी ध्यान के प्रकार की बात कर रहे थे, व्यवधान जी 1 सेकंड रुकिए प्लीज। अभी वो ध्यान के प्रकार और परंपरा की बात कर रहे थे। व्यवधान का एक ही प्रकार है और वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, परंतु मैं पंकज जी आपसे पूछना चाहता हूँ और बड़ी ईमानदारी से, विवेकानंद जी के 2 थॉट्स थे जो सबसे प्रमुखता से, एक कि हिंदुइज्म इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन्स, क्या कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकारेगी? दूसरा कि एक अखंड भारत है, एक देश है, जिसको आप ही के शहजादे कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। अब आप मुझे बता दीजिए कि इन दोनों पॉइंट्स पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, और विवेकानंद जी के रॉक मेमोरियल को बनाने का अपोज करने से लेकर विवेकानंद जी के रॉक मेमोरियल पर जाकर कोई साधना करे उसका अपोज करना, यही तो कांग्रेस का चरित्र रहा है ना। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने कभी इस पूरे प्रकरण में कभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जहां पर भी हम सनातन केंद्र में जाते हैं उसका विरोध ही किया है कांग्रेस ने। पंकज जी जवाब। अब ये दोनों सवाल जो शहजाद पूनावाला जी पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो कांग्रेस से लेना चाहिए इनको। मैं कांग्रेस की तरफ से कैसे बता सकता हूँ? अखंड भारत पर क्या कांग्रेस का रुख है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? हिंदू धर्म विश्लेषक तो बोल सकता है या नहीं है, इस पर मैं कैसे कह सकता हूँ? अगर आप मानते हैं कि हिंदू धर्म सारे धर्मों की जननी है, विवेकानंद जी ने कहा। हाँ नहीं, विवेकानंद जी ने कहा, विवेकानंद जी ने कहा, मैंने नहीं कहा है। हाँ, तो विवेकानंद जी ने ठीक कहा। और सनातन धर्म में जो ध्यान किया जाता है वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए पर सनातन समाप्ति तो कौन कह रहा है? आप कह रहा है सनातन बीमारी है, खड़गे जी के बेटे कह रहे हैं। अरे बात सुनिए, तो ध्यान इसलिए किया जाता है कि उससे करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता और क्षमा, ये 5 गुणों का विकास हो। 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की गुफा में ध्यान किया,
अब इन 5 गुणों के विकास में कहीं कोई कमी रह गई क्या कि 5 साल बाद मतदान के अंतिम चरण के अंतिम दिन फिर ध्यान करना पड़ रहा है? बात उसी पर आ रही है, बात उसी पर आ रही है। हाँ, बात उसी पर आ रही है ना। आप तारीख और वक्त के चयन को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए ना। आनंद जी, मैं शुरुआत आपसे करूं। मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है जो किया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में भी बताया गया है कि अल नफ्स अल रब्बानिया, जब ये होता है तो वो आत्मा की पुण्य प्रकृति है और वही शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति है। तो क्या ये आध्यात्मिक कारणों से किया जा रहा है ध्यान, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या राजनीतिक कारणों से किया? आनंद जी, आप जवाब दीजिएगा। मुझे मिशन बड़ा अच्छा लग रहा है। पंकज जी, क्या होता है ना, पंकज जी के साथ एक अच्छाई भी ये है कि वो इतनी तेजी से गोल पोस्ट चेंज करते हैं। अभी ध्यान के प्रकार पर गए थे, अभी क्षमा, दया, करुणा आदि आदि पे चले गए। तो क्या मोदी के ध्यान पर बैठने से कहीं क्षमा, दया, करुणा इत्यादि जो आपने कहा उसमें कोई व्यवधान पड़ रहा है? मुझे तो लगता है कि नहीं पड़ रहा। एक व्यक्ति खामोशी के साथ मौन पर बैठा हुआ है और मौन धारण करना इस देश की परंपरा रही है। अब उसके मौन धारण करने से भी परेशानी है। अगर वो बोलता है तो लोग कहते हैं, पंकज जी जैसे विश्लेषक कई बार कहते हैं, अरे यार ये 2-2 घंटे बोलता है, ये शुरू हो जाते हैं तो 40 मिनट बोलते हैं, अरे लो भैया चुप हो गए। अब चुप्पी से परेशानी है आपको। मैं ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति के चुप्पी से आपको इस बात का खतरा है कि वोटर इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा, उस व्यक्ति के बोलने से क्या होगा इसकी कल्पना तो अब 4 जून को ही पता चलेगी, मुझे लगता है। बताइए। और बोल के 270-280 रैली कर चुके वो। आनंद जी, मुझे ये सवाल पूछा। पंकज जी, सच बताइए ना, एक आदमी मौन बैठा हुआ है, वो भी आपके मन में कौतूहल पैदा कर रहा है, मतलब ऐसा क्यों? छोड़ दीजिए ना आप। नहीं, मेरे मन में कौतूहल इस बात से नहीं पैदा हुआ कि मौन बैठे हैं, इससे हुआ है, फिर मैं कह रहा हूं कि मतदान के अंतिम चरण के अंतिम दिन ही क्यों मौन बैठे हैं। देखिए, ये दिल जो होता है ये 2 चीजों से कलंकित होता है, गफला और गुनाह, और 2 चीजों से चमकता है, माफी मांगने से और अल्लाह का जिक्र करने से। हाँ। तो बहुत सी चीजों पर जिन पर माफी मांगनी चाहिए थी, जैसे मणिपुर, क्या माफी मांगी? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, जो कि 1-2 दशक पुरानी है, उन पर माफी मांगी क्या? तो जब तक आप शुद्ध मन से प्रभु का स्मरण न करें, जब तक शुद्ध मन से क्षमा याचना न करें, जब तक आपके मन में करुणा, धैर्य और प्रेम की शुद्ध भावनाएं न हो, मैं 3 लोगों को स्क्रीन पे रखूंगी। ठीक है पंकज जी, जवाब ले ले तो 30 सेकंड्स में लूंगी। हाँ, मैं 30 सेकंड। पंकज जी, बात निकलेगी तो 84 से लेके 75 तक चली जाएगी अगर क्षमा मांगने की बात आप करेंगे तो बहुत, इसलिए क्षमा मांगने की बात आप कह रहे हैं कि न याद करें, तो हम लोगों को भी कृपया क्षमा मांगने की याद न दिलाएं। जब भी चुनाव आता है, मनमोहन सिंह एक पत्र लिखकर उसको याद करते हैं। प्रभु सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। आनंद जी 1 सेकंड। हाँ, पंकज जी, आपके बीच में नहीं बोला था सर, आप सीनियर है, सीनियरिटी का कुछ तो ध्यान रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर अतीत में जाएंगे, फिर आप कहते हैं कि हम लोग अतीत में नहीं जाना चाहते हैं। अब फिर अगर आप अतीत की बात याद करेंगे तो बात निकलते हुए 84 से लेके 75 से लेके नसबंदी तक चली जाएगी। इससे वहां मत जाइए, मैं भी नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात और कह रहा हूँ कि जो आप कैमरा की बात कह रहे हो, धान काटते हुए कैमरा लगाना, ट्रक में बैठते हुए कैमरा लगाना, मैकेनिक के साथ बैठते हुए कैमरा लगाना, नहीं वो सब तो जायज है ना, यही तो दिक्कत है ना भाई, कि वो सब जायज है, बाकी सब नाजायज है। 1 सेकंड अनुराग जी, शहजादपुरा वाला को जवाब देने दीजिए इस बात को लेकर। वक्त ये क्यों, आखिरी चरण से पहले क्यों? आखिरी चरण के 1 दिन पहले यदि मौन रहना वोट मांगना है, आज कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको ये बात पता है कि आज के दिन पर किसी पार्टी को, हमारी पार्टी के पास भी अवसर था, हम कर सकते थे, पर हमारी पार्टी क्योंकि एमसीसी को फॉलो करती है, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज अधिकृत मंच से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मैं पंकज जी, इस पर तो विश्लेषण कर सकते हैं ना, बाकी दुनिया भर इस्लाम पर विश्लेषण कर दिया आपने भाई साहब, इस्लाम से तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बोलकर वोट मांगे तो वो ठीक है, और यहां पर कोई व्यक्ति साधना में मौन रहे तो वो गुनहगार है। पंकज जी, आप इधर उधर मत भागिएगा, इसका जवाब दीजिए। पंकज जी 30 सेकंड।
अब मैं इसका विश्लेषण क्या करूं, मैं तो नहीं कर सकता। निर्वाचन आयोग शिकायत करिए कि आचार संहिता। हाँ, आप तो गालियां भरपेट दे सकते हैं, यहाँ पर मैं शिकायत करने चुनाव आयोग सर, वक्त हो चला है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ अनुराग जी, लेकिन आपने बहुत सारी बातें कह दी और बढ़िया बातें कही हैं। अब वक्त है 4 जून का। 1 जून की तैयारी हमारी पूरी है। कल सुबह से लगातार 57